नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। मित्रों, जनरली हर साल इस सीजन में हमें कंजंक्टिवाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं। कंजंक्टिवाइटिस यानी कि आसान भाषा में आंखें आना। आइडियली कंजंक्टिवाइटिस के 3 प्रकार होते हैं: बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। आजकल जो बल्क में देखने को मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों में देखने को मिल रहा है, उसका प्रकार कुछ अलग है। ये वायरल कंजंक्टिवाइटिस है और इन्फेक्शियस कंजंक्टिवाइटिस है, जिसमें तुरंत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन्फेक्शन लग जाता है। अगर घर में किसी एक को होता है तो दूसरे तीसरे दिन घर के ज्यादातर सदस्यों को भी ये हो जाता है। तो मित्रों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद में इस कंजंक्टिवाइटिस को नेत्राभिषंद कहा जाता है। नेत्र यानी आंख में होने वाला अभिषंद नाम का रोग। आचार्य सुश्रुत ने सालों पहले एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निःश्वासात सह भोजनात सह शय्या सनाश्चैव वस्त्र माल्यानुलेपनात्। आइए मैं इसे शांति से समझाती हूँ। प्रसंगात गात्र निःस्पर्शात यानी जब मेल और फीमेल संबंध बनाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे रोग से पीड़ित हो और वह किसी दूसरे व्यक्ति को छूता है। गात्रनिया स्पर्शात यानी शरीर के अंग एक दूसरे से मिलते हैं। निःश्वासात यानी जब सांस का आदान प्रदान होता है। सह भोजनात यानी जब साथ बैठकर भोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, सहसैया आसनात यानी जब सोने का बिस्तर या बेड ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर किया जाता है या एक ही आसन पर बैठा जाता है। और वस्त्र माल्यानुलेपनात यानी जब एक व्यक्ति के कपड़े, माला या लेप का इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति करता है। तो कौन कौन से रोग होने की संभावना है? कुष्ठम ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिषंद एव च औपसर्गिक रोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम। आचार्य सुश्रुत ने कितनी अद्भुत बात कही है। उन्होंने कहा है कि कुष्ठ यानी कुछ प्रकार के स्किन डिसीज, ज्वर यानी साधारण भाषा में वायरल फीवर, जैसा कि हमें कोविड के समय अनुभव किया है। इसके अलावा शोष यानी ट्यूबरकुलोसिस और नेत्राभिषंद यानी वायरल कंजंक्टिवाइटिस, ये 4 रोग ऐसे हैं जो इन सभी कारणों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत आसानी से फैल सकते हैं। तो मित्रों, मुझे आपको विशेष रूप से ये बताना है कि इस कंजंक्टिवाइटिस के बारे में हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ ऐसे किसी व्यक्ति की आंखों में देखने से ही फैलता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग काले चश्मे पहन लेते हैं और उसके बगल में बैठते हैं, लेकिन उनसे आंखें मिलाना अवॉइड करते हैं। पर ऐसा नहीं है। इसके अलावा उसके साथ बैठने, उसके द्वारा टच की गई चीज़ों का इस्तेमाल करने और ऐसे कई और फैक्टर्स हैं जिनसे ये रोग फैलता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से ये रोग अभी स्प्रेड हो रहा है, उसमें थोड़े प्रिकॉशन बरतें। अगर किसी बच्चे को ये होता है तो प्लीज़ उसे 5 दिनों तक स्कूल न भेजें, क्योंकि उसके बगल में बैठने वाले स्टूडेंट को ये होने के पूरे चांसेस है। अगर आपको ये हो जाता है तो अपनी जॉब प्लेस पर जाना अवॉइड करें। अगर आपको किसी के साथ रहना पड़ता है तो कम से कम चीज़ों को सैनिटाइज करके यूज़ करें, जैसा कि हम कोविड के टाइम करते थे, ताकि इन्फेक्शन दूसरों में फैलने के चांसेस कम हो जाए। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। हमें क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें ये न हो। मैं इस सीजन में खास सलाह दूंगी कि जब बच्चा स्कूल से आए तो दिन में 2 बार उसे त्रिफला के पानी से आई वॉश करवाए। एक कांच का गिलास भरें और उसमें 1/4 चम्मच त्रिफला पाउडर डालें। रात में भिगोए हुए पानी का सुबह इस्तेमाल करें और सुबह भिगोए हुए पानी का रात में इस्तेमाल करें। उस पानी को एक पतले कपड़े से अच्छे से छान लें ताकि उसमें कोई कण न रहे। किसी भी स्टोर पर मिलने वाले आई कप में वह पानी भरें और 40 से 50 बार आंखें खोले बंद करें। फिर उस पानी को फेंक दें। दूसरी आंख के लिए नया पानी लें और फिर से 40-50 बार आंखें खोले बंद करें। मेरा मानना है कि अगर कम से कम इतना प्रिकॉशंस रखा जाए तो हम अपने परिवार के सदस्यों और बच्चों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। इसके अलावा गिलोय, जिसके बारे में हमने कोविड के समय भी कई बार बात की है, और हल्दी, ये दोनों हमारी बहुत अच्छी एंटीबायोटिक जैसी दवाएं हैं। बच्चों और हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, इसके लिए रोज सुबह शाम गिलोय या हल्दी का सेवन शुरू कर दें। अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो ही जाता है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी यह 5 से 7 दिनों में डिसअपियर हो जाता है। लेकिन हाँ,
अगर ज्यादा तकलीफ हो तो आपको ऑर्थोलॉजिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए ताकि ये आपकी आंखों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। सिंपल, अगर आपको इसके लक्षण दिख रहे हैं तो आप सादे गुनगुने पानी में थोड़ी सी टंकन चौथाई चम्मच और थोड़ी सी हल्दी चौथाई चम्मच डालकर उस पानी से आंखें धो सकते हैं। धोते समय अगर थोड़ा पानी आंख के अंदर चला भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये बीमारी बहुत छोटे बच्चों में भी, खासकर जो बच्चे माँ के दूध पर निर्भर है, उनमें भी बहुत देखी जाती है। मेरे पास रोज इंक्वायरी आती है कि बहन क्या करें। तो ऐसी माताओं से मेरी प्रार्थना है कि वे किसी और झंझट में ना पड़े और जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो 1-2 बूंदें इस तरह से उसकी आंख के पास डालें कि दूध की बूंदें उसकी आंख में चली जाएं। माँ का दूध यानी स्तनपान बच्चे के लिए सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है, इसीलिए बच्चे की आंख में माँ के दूध की 2-4 बूंदें डालें। इससे हम उसकी आंखों को इस बीमारी से बचा भी सकते हैं और अगर ये हो गया है तो उसे दर्द से भी राहत दिला सकते हैं। जनरली जब ये होता है तो आंखों में बहुत जलन होती है, पानी बहता है, आंखें कभी कभी सूज जाती हैं और उनमें दर्द होता है। इसीलिए जरूरत के हिसाब से डॉक्टर से कंसल्ट करके दवाएं ली जा सकती हैं। हालांकि आयुर्वेद में जब भी ऐसी ज्यादा तकलीफ होती है तो हम दूध की पट्टी लगाने की सलाह देते हैं। कच्चा दूध लें, एक सूती कपड़ा लें, उसे दूध में भिगोकर आई पैक जैसा बना लें और फ्रिज से निकालकर 10 मिनट तक आंखों पर रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आपको काफी अच्छी फीलिंग आएगी। त्रिफला को एक बेहतरीन एंटीबायोटिक माना गया है। जैसे आप त्रिफला के पानी से आप आई वॉश करते हैं, उसी तरह आप सेवन के लिए त्रिफला टैबलेट या त्रिफला गुग्गुल जैसी दवाएं किसी भी वैद्य की देखरेख में ले सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जनरली कुछ भी नहीं करते तो भी ये आमतौर पर 5 से 7 दिनों में डिसअपियर हो जाता है, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस बरतेंगे तो आप इससे ज़रूर बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे सभी के साथ शेयर करें ताकि जब इस जानकारी की ज़रूरत हो तो हम इसे हर घर तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।